केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा है कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही राज्य में ओबीसी और SC/ST कोटे का आरक्षण बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके साथ ही अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और BRS प्रमुख KCR पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BRS वास्तव में भ्रष्टाचार रिश्वतखोर समिति है। इसका मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। KCR ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अमित शाह ने कहा कि KCR ने तेलंगाना को शराब से भर दिया है। पोल्ट्री चारा घोटाले से लेकर मिशन काकती घोटाले तक KCR सरकार के तहत घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि मैं आज की बैठक में इसे पूरा पढ़ सकता हूं। जब तेलंगाना का गठन हुआ तो ये एक अधिशेष राज्य था, लेकिन आज KCR ने उन पर करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज थोप दिया है। तेलंगाना की जनता पर 3 लाख करोड़ कर्ज है। आपका एक एक वोट अत्यंत महत्व रखता है। आपका वोट न केवल तेलंगाना बल्कि भारत का भी भविष्य तय करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि अब समय आ गया है कि हम BRS को BRS दें। KCR सरकार ने झूठे वादे करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, चाहे वो गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो या पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो या 300 बिस्तरों वाला गढ़वाल मेडिकल कॉलेज हो। KCR का हर वादा अधूरा है। उन्होंने कहा कि यहाँ KCR के अधूरे वादों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें गट्टू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, गढ़वाल मेडिकल कॉलेज, 300 बिस्तरों वाला कृष्ण नदी पर पुल का निर्माण, गढ़वाल में गरीबों के लिए आवास समाधान योजना शामिल है। इन्हें KCR सरकार ने पूरा नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि KCR सरकार ने झूठे वादे करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनाओ और हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नलगोंडा नगर पालिका को दिए गए 400 करोड़ का KCR की भ्रष्ट सरकार ने दुरुपयोग किया है। वहीं अमित शाह ने कहा कि BRS मजलिस और कांग्रेस पार्टी 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि तेलंगाना को 2G, 3G और 4G से मुक्त करें और भारत को चंद्रमा पर ले जाने वाले मोदी जी को एक मौका दें। अब समय आ गया है कि हम KCR की भ्रष्टाचार की कार को मोदी जी के कल्याण गैरेज में भेजें। जल्द ही तेलंगाना में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। ये मत सोचना कि आप एक वोट हमारे उम्मीदवार को विधायक बना देगा, बल्कि ये मानिए कि आपका एक वोट तेलंगाना और भारत का भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहा कि नलगोंडा में मैं सबसे पहले श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद लेकर शुरुआत करना चाहूंगा। मैं रामपा मंदिर और श्री छाया रामेश्वर मंदिर को भी नमन करता हूं। KCR ने पिछड़े वर्गों के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन उन्होंने केवल 77 करोड़ रुपए का उपयोग किया। ये धोखे का कार्य है। मोदी जी ने घोषणा की है कि तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। भाजपा आपको पिछड़ा वर्ग से आने वाला पहला मुख्यमंत्री देने का वादा करती है।